जब उनके पेरेंट्स उनको रोकते ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही करेंगे। जब सोशल मीडिया, अगर बच्चा बिगड़ेगा ना, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ, मतलब वो एक रीजन है कि उनके माँ बाप की वजह से। जब उनको बच्चों की तरबियत करनी आती ही नहीं है तो वो पैदा ही क्यों करने हैं? हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए एक नशा बन गया। आप देखा, ये कह रहे हैं कि ये अपने हाथ में होता है क्या करें क्या नहीं। छोटा बच्चा जहाँ उसको ले जाओगे वहाँ ही जाएगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे फ़ोन के लिए रो रहे हैं। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको फ़ोन आगे रखते वो खाना खा रहे होते हैं। कि उसी तरह बड़े बड़े होकर और ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। देखिए आपकी बात भी है, वो बहुत हद तक सही है। देखिए आप मुझे बताइए, कोई भी चाहे कोई भी 8th का बैच हो, 9th का बैच हो, 12th का बैच हो या 11th का बैच हो, कोई भी बैच हो, आप मुझे बताइए क्या कोई ट्यूशन सेंटर जो है क्या वो 50,000 से नीचे कहीं पे फ़ी लेता है? क्या कोई 12th का ट्यूशन बैच जो है क्या वो 1 लाख से नीचे कहीं पे फ़ी लेता है? नहीं लेता है। नहीं पहले वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है। जिस बच्चे में जितनी नॉलेज होगी वो पहले स्कॉलरशिप टेस्ट देता है, तो उसका फ़ी वैसे कम भी हो सकता है और पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि वो बच्चा अगर खुद कमाएगा फिर खुद अपना फ़ी भर सकता है। पढ़ने के लिए कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना। और आजकल गरीब, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे पढ़ती है, आप यहाँ पे पढ़ती है, फॉर हम एग्जाम्पल लेंगे, आपके घर वालों को आपको मतलब फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो आप पढ़ोगी या कमाने लगोगी? अरे मेरे घर वाले हैं ना, मेरा बाबा है ना, वो कमाएगा और मैं पढ़ूंगी। सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अगर उनके पास पैसे ना हो, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो जा सकता है किसी के घर, उनके घर में काम कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि पिछले साल। लेकिन आप मुझे बताइए, वो गरीब बच्चा जिसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटियां मिलती है, क्या वो 1 लाख का फी अफोर्ड कर सकता है? क्या वो 50 लाख का फी अफोर्ड कर सकता है? जैसे कि पिछले साल एक चाय वाला था, उसी की बेटी ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? तो यूपीएससी की प्रिपरेशन यूट्यूब से फ्रीली हो सकती है? नहीं, उसने तो यूट्यूब से नहीं की थी, उसने ऑनलाइन। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ऑफलाइन की थी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इमरजेंसी में हेल्प मिलना। किसी फॉर एग्जांपल किसी को रात के 2 बजे खून चाहिए, एक पोस्ट डालो, 2 मिनट्स में डोनर मिल जाता है, जान बच जाती है। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, मतलब ये अच्छा ठीक है। मगर और एक बात मुझे पहले ये करनी है आयमन दी की क्लियर कि इन्होंने कहा कि जो ये सोशल मीडिया है हम अपने हाथ में रख सकते हैं। ये हमारे तक है कि हम कैसे इनको सॉल्व करें। पुराने ज़माने में यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, फिर वो हमसे इतने अच्छे क्यों हैं? उनके ज़माने के जो लोग हैं वो हमसे इतने अच्छे क्यों हैं? उनके ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था। उनके ज़माने के जो लोग थे उनको गाइड करने वाला हमारा नबी था, लेकिन हमें गाइड करने वाला वो अब यहाँ पे नहीं रहा। हमें गाइड करने वाला कुरान है अब यहाँ पे। और जो सोशल मीडिया आप जो कह रही है कि वो फेक है, तो मैं आपको इतना ही बता दूँ कि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया के बगैर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल ही हो। बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी रह सकते हैं, मतलब हम जी सकते हैं सोशल मीडिया के बगैर। सोशल मीडिया क्या है जिससे हम नहीं रह सकते? ये बिल्कुल फेक है। जो आजकल अगर हम फ़ोटोज़ क्लिक करें, कोई गलत इस्तेमाल करके एआई बना के उसको फिर गलत बना सकता है और सीधे पोस्ट कर सकता है। आपके हिसाब से ठीक है? फिर एआई सीधे जनरेट करता है गलत फ़ोटोज़। और फिर आयमन, जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप ये कहती है कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है। आप मुझे बताइए, कुछ साल पहले, ये मुझे टाइम याद नहीं है कितना टाइम हुआ, एक लीडर, एक पॉलिटिशियन था, उसने एक लड़की को अवार्ड दिया। वो लड़की बुर्के में थी, अबाया पहन के था उसको। उस बदबख्त इंसान ने क्या किया, उस लड़की का बुरखा उछाला और फेंक दिया तब, और इतना हंसा उस पे। आप क्या कह सकती है? उस टाइम पे उस लड़की की इज्जत चली गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है, उस लड़की की इतनी इज्जत थी वो सारी खराब हो गई। अब आप बताइए वो, लेकिन उसको सोशल मीडिया की वजह से ही मिला। ये सोशल मीडिया की वजह से ही मिला। उस पे एक और पॉलिटिशियन लड़की थी, उसने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई, लेकिन उस लड़की की आवाज़ जो है उसको भी बंद कर दिया। कहा कि नहीं, आप भी गलत बोल रही है। जो वो लड़की थी उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और आप कहती हैं कि सोशल मीडिया एक फ़ायदेमंद चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि अभी तमन्ना ने बोला कि वो एक लड़की जो है उसने यूपीएससी क्रैक किया ऑफलाइन। उसने ऑफलाइन क्रैक नहीं किया, उसने ऑनलाइन क्रैक किया, क्योंकि उसके बाप के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसको पढ़ाता लिखाता, क्योंकि वो यूपीएससी क्रैक करती। इस वजह से उसने सोशल मीडिया पे पढ़ा, इस वजह से उसने यूपीएससी क्रैक किया। इसने ऑनलाइन क्रैक किया।
नहीं, उसने एक इंटरव्यू में इतना भी बोला कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और अगर आप देखेंगे ना, मतलब मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे, इवन कि मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं। मेरा एक कज़न है, वो फ़ोन का इतना सा भी नहीं जानता है, ही डिडंट नो हाउ टू यूज़ फ़ोन, और वो इतना इंटेलिजेंट है। और फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो सोशल मीडिया की वजह से इंटेलिजेंट है। वो जाता है, वो करता है, जब भी मतलब वो प्रिपेयर उसको कुछ करना होता है तो वो अपने पेरेंट्स से भी प्रिपेयर कर सकता है। और आप कहती है कि मतलब क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं हो सकते। हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते फिर तो उसका ब्रदर, उसकी बहन, उसका कोई रिलेटिव एंड नहीं, ये रिलेटिव से मत पूछ सकते हैं। अगर उसका फादर मदर अनएजुकेटेड होगी तो वो सोशल मीडिया से ही हेल्प ले सकता है ना, हेल्प ले सकता है, तभी वो कुछ कर सकता है। इस वजह से सोशल मीडिया के बगैर आज कुछ है ही नहीं। आप सही कह रही है, मगर जो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या? जब हेल्थ ही नहीं बचेगी, पढ़ाई का क्या करेगा वो? पढ़ाई का जब हेल्थ ही नहीं बचेगी। अब सिर्फ पढ़ाई ही तो नहीं है जो सोशल मीडिया से की जाए, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से की जा आप कह सकती हैं ये कौन सा? देखिए, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगी। आपको बाजार जाना है मिसाल के तौर पर, तो आपके जेब में पैसे हैं। व्हाट्स द गारंटी दैट योर मनी इज सेफ इन योर पॉकेट? व्हाट्स द गारंटी दैट योर मनी इज सेफ इन योर पॉकेट? ये बात सही है। हाँ, क्या गारंटी है इस बात की? ये बात सही है, आप सही कह रही है, मगर जो नहीं जानते फ़ोन चलाना, मतलब जिनको नहीं पता कि आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसको फोन चलाना नहीं आता है। बहुत सारे हैं, क्यों नहीं है? बुजुर्ग जो है, हमारे बुजुर्ग हजरात जो है, सिर्फ उनको फोन चलाना नहीं आता। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको हमसे ज्यादा फोन के बारे में पता होता है। तो वही सोचिए ना, छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में पता है, वो किस रास्ते पे जाएंगे जब उनको पहले ही सोशल मीडिया के बारे में पता चलेगा? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं आज की है। छोटे छोटे बच्चे जो है, जो अनम ने बोला कि आज छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया चलाना आता है। नर्सरी के, यूकेजी के, थर्ड के बच्चे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट चलाते हैं और वो उन ऐप्स पे ऐसी गंदी गंदी बातें सीखते हैं। उसके बारे में आपको क्या बोलेंगे? जब उनके पेरेंट्स उनको रोकते ही नहीं है तो ओवैसी वो ऐसा ही करेंगे। जब सोशल मीडिया, अगर बच्चा बिगड़ेगा ना, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ, मतलब वो एक रीजन है कि उनके माँ बाप की वजह से। जब माँ बाप उनको रोकेगा टोकेगा ही नहीं तो ओवैसी वो बर्बाद होगा ही। जब एक नर्सरी का, ये मतलब हम नर्सरी का बच्चा तो नहीं, एक फर्स्ट का बच्चा हम लेंगे, वो इंस्टाग्राम चलाता है, उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं बोलते हैं, तो ओवैसी वो बड़ा होके ये गलती पेरेंट्स की नहीं है, ये गलती पेरेंट्स की है। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती, ये गलती पेरेंट्स की ही है। जब एक बार जब माँ बाप ने ऐसी तरबियत की थी तभी ऐसा होता है। जब एक बार गलती सोशल मीडिया की नहीं है, ये गलती माँ बाप की तरबियत की है। आप मुझे बताओ, जब एक बार इंसान को लत लग जाती है, एक बार इंसान को सिगरेट की लत लग जाती है, तो फिर वो उसको छोड़ता है नहीं। ऐसी ही सोशल मीडिया उनको रोकते तब उनको लत नहीं लग जाती। जब एक बार उनको रोकते ना माँ बाप, तब उनको लत नहीं लगती। रोकेंगे इनको। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो है, ये इतनी बेहयाई ये स्प्रेड कर रहे हैं लोगों में। ये तो सारी माँ बाप की गलती है ना। जब जी, जब माँ बाप फर्स्ट के बच्चे को फोन देंगे तो जो माँ बाप है होगा ना, ही। वो खुद अट्रैक्ट है सोशल मीडिया से। जब भी कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा घर जाता है, उसने अपने माँ बाप से ही सीखा है ये फोन चलाना। जब भी कोई, मैं कह रही हूँ, कभी कभार कोई बच्चा जब घर जाता तो है, माँ बाप को हाथ रखना था ना। वो जब खुद अपनी मम्मा को देखेगा फोन चलाते हुए, अपने बाबा को देखेगा फोन चलाते हुए, तो वो मामा बाबा अपने बच्चे को क्या गाइड करेंगे, आप फोन मत चलाओ? वो बच्चा मानेगा उसकी बात? अभी 2 साल के बच्चे ने रोया नहीं होता है तो माँ बाप उसके हाथ में फोन थमा देते हैं, ये लो बेटा देख लो फोन। वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, वो उनको कह सकते हैं, उनकी अच्छी तरबियत है, वो उनको कह सकते हैं ना, नहीं आप फोन मत चलाओ। ऐसा होता ही नहीं। वो थोड़ा सा क्या रोने लग गए, फोन देख लो, खाना खाना है फोन देख लो। तो ये मत है सोशल मीडिया की गलती जी, ये मत है सोशल मीडिया की गलती, ये पेरेंट्स की गलती है। ये पेरेंट्स की गलती है, सोशल मीडिया की नहीं, ये पेरेंट्स की गलती है। जब माँ बाप को कोई और जरिया मिला नहीं तो वो क्या करेंगे इसके बदले? उनके पास खाली एक, तो फिर अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए पैदा जरूर करना है, और वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर बच्चे में डिसिप्लिन ना हो ना, तो वो बच्चा होना या ना होना एक ही बात है। वो सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। ना ही आजकल बड़ों में शर्म है, ना ही आजकल छोटों में शर्म है। सब कुछ सोशल मीडिया ने, ये सारी तबाही सोशल मीडिया ने तबाही की। आपने मेरी बात मुझे पूरी करने दी ही नहीं। और कभी कभार क्या होता है, सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स आती है, चलो अब हमें क्यों पढ़ना है, हमारा तो वो बिजनेस है, उसकी वजह से एक बच्चा इतना मोटिवेट होता है, वो कहता है हाँ चलो मुझे क्यों पढ़ना है, मुझ में क्यों लानी है डिसिप्लिन। अब ऐसा भी तो होता है, वो मोटिवेट होता है ना उन्हीं रील्स की वजह से। जब एक छोटा बच्चा अपने बाबा को खाना खाते हुए फ़ोन देखेगा, वो खुद नहीं देखेगा फिर फ़ोन?
शाम को खाना खाते वक्त या कहीं और कभी और जब वो अपने मदर और फादर को फ़ोन चलाते हुए देखेगा, वो नहीं बोलेगा कि मैं, अगर मेरे माँ बाप जो इतने अच्छे इंसान है वो फ़ोन नहीं चलाए तो हम क्यों चलाएं। सोशल मीडिया इतना अट्रैक्ट करता ही है उनको। बच्चे देखते ही क्यों, उनको देखना ही नहीं था। जो एप्स बनी है वो अट्रैक्ट के लिए, व्यूज के लिए, वो ये हमारी मोटिवेशन हमें पढ़ाने वगैरह के लिए नहीं है। ये सारा फेक है। आपकी बात भी बहुत हद तक सही है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया हमारी अच्छाई के बारे में सोचता है? मेरी बात पूरी करनी दीजिए, फिर आप बोलिए। मैंने आपको क्या बोला था कि मतलब व्हाट्स द गारंटी दैट योर मनी इज सेफ इन योर पॉकेट। आप जा रहे हो शोपियान, आपके पैसे कहीं पे नीचे गिर गए, अब आप इतने बड़े शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ढूंढेंगे अपने पैसे? या सारे लोग रहमदिल तो नहीं है ना, वो आपके पैसे उठा के आपको वापस दे दे। पुराने जमाने में फिर क्यों नहीं? सोशल मीडिया आपको सेफ्टी भी देता है, सोशल मीडिया आपके पैसों मैं बोलती हूँ आपको सेफ्टी देता है, मगर जो बिजनेस जो है सारा कुछ डाउनफॉल में एक सिंगल कमेंट की वजह से पूरा बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है। अगर गलती से भी किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट की बुराई कर दी कमेंट सेक्शन में, और ये तो आपको पता ही होगा, हेट स्प्रेड्स फास्टर देन लव। अगर गलती से भी हेट कमेंट कर दिया किसी बिजनेस के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में, वो सारी जो वो बिजनेस है वो एक सिंगल डे में सारा खत्म हो जाएगा। उसका क्या? आप मुझे बताइए, मतलब मिसाल के तौर पर आपका कोई रिलेटिव है या आपके पेरेंट्स हैं, उनको हज पे जाना है, वो चले गए हज पे, मतलब 1 महीने लगभग तक होता है ये सब कुछ, तो 40 डेज। हाँ, तो आप मुझे बताइए आप इस हालत में क्या करेंगे? आप उनसे कैसे बात करेंगे? क्यों नहीं है ऐप्स में? मुझे पता है बहुत सारी ऐप्स है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आ गई ना आप लाइन पे। पुराने जमाने में भी तो लोग जाते थे हज करने, उनके बच्चे, उनके बच्चे और वगैरह जो भी रिलेटिव्स होते उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। हाँ, तो पुराने जमाने में भी ऐसा होता था ना, तब तो सोशल मीडिया नहीं अच्छा, होता था। आपके पेरेंट्स को सिर्फ हज पे नहीं, आपके पेरेंट्स को कहीं और जगह जाना है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, आप 1 साल तक उनसे बात किए बगैर रह सकती हो? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। नहीं, कोई नहीं रह सकता। ये बस बोलने की बात है, कोई अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, उनको पता है वो कभी वापस नहीं आने वाले, उनको पता है वो कभी वापस नहीं आने वाले। आज जो हमने ये डिबेट किया, इससे हमें यही मॉरल मिलता है, इस सोशल मीडिया के नुकसानात भी है और फ़ायदे भी है। तो सोशल मीडिया हम लिमिट में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, और अगर हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि जो अनम का ग्रुप ए है उनके पॉइंट्स भी ठीक है, और जो ग्रुप बी है उनके पॉइंट्स भी ठीक है। In conclusion, I would like to say all of you that we should use social media in limits. It has many advantages and disadvantages. The problem is that we often compare our mistakes, messy rooms, and behind the scenes with someone's perfectly edited moments, which makes us feel like we aren't cool enough. And this social media is steering our focus and health parts. So in conclusion, I would like to say we should use social media in limits. It has many advantages and disadvantages. Thank you so much. And as you all know that social media has many disadvantages, and you know that hours disappear quickly while watching short videos, which actively reduces daily productivity. And don't use social media too much, it's harmful for us. Thanks.